देखिए प्रैक्टिस सेट 16 स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ बेसिक्स क्लियर करना कंपलसरी है ना। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? एक सीधा सीधा सटीक आंसर आपको देते हैं। 90 डिग्री किसी भी एंगल्स का प्लस करने पर, मतलब ये समझ लीजिए कि 90 डिग्री एंगल्स आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाता है। इसके बाद आप पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स, 180 डिग्री तक का एंगल्स आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाता है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये हमने आपको बताया। तो किसी भी एंगल्स को प्लस करने पर, किसी दो एंगल्स को, टू एंगल्स को प्लस करने पर अगर आपका 90 डिग्री आता है तो मतलब वो दोनों एंगल्स क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ये एक छोटी सी बात बताई हमने, ठीक है। अब आगे देखो, इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। सम ऑफ मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, वो दोनों का सम निकालते हैं दो एंगल का। अगर वो 90 डिग्री होता है सम, दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। रट्टा मार लो, ठीक है। तो देखो कैसे होता है। यहाँ क्या दिया है? ये एक आपको एंगल दिया है, ये 65 का है और ये इधर PQR एक एंगल है, जिसमें से आपका क्या है? SQR आपका 65 है, PQS आपका क्या है? 25। PQR आपका 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये टू पार्ट में डिवाइड। अब देखो, व्हाट विल बी द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल PQS एंड एंगल SQR। ये जो दोनों हैं इनका सम क्या है, ठीक है। एंड व्हाट आर दे कॉल्ड, ये भी लिख सकते हो। व्हाट आर दे कॉल्ड टुगेदर, ये एक क्वेश्चन आप लिख सकते हो। आपको ये एग्जांपल समझा रहे, ध्यान दो। तो क्या है आंसर में, क्या लिखोगे आप? देखो, व्हाट विल बी द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल PQR। पहले लिखते हैं एंगल PQS, ठीक है। एंगल PQS प्लस सम पूछ रहा है ना, ध्यान रखो यहाँ पे सम है, तो एंगल SQR, ठीक है। ओके, PQS क्या है आपका? 25 डिग्री प्लस, और ये दोनों मिलके क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। याद रखो, ये तो 90 डिग्री है, ये हमारा इक्वल है, ये हमें पता ही है, ठीक है। तो ये हो गया 65 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। हुआ कि नहीं? देख लो, दोनों एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो दोनों एंगल की वैल्यू है, देख लो 90 डिग्री ऑलरेडी आ गई, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल PQS एंड एंगल SQR आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बहुत लंबा स्पेलिंग है ना, कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन लिखना पड़ता है। समझ में आ गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं? बहुत ईजी है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको निकालना है तो दो का सम कर दो, अगर वो 90 डिग्री आ रहा है मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, अदरवाइज नॉट। इधर आ जाइए, देखिए, ऑब्जर्व द एंगल्स इन द फिगर एंड इंटर प्रॉपर नंबर इन द बॉक्स। ये एंगल्स को आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है, और आपके बॉक्स में कुछ आपको फिलअप करना है। क्या फिलअप करना है? देखो, ये एंगल ABC आपका कितना है? 40 डिग्री का। दोनों भी सेपरेट है, ध्यान रखो। PQR आपका 50 डिग्री है, ठीक है। दोनों भी अलग अलग एंगल्स है, एक 40 डिग्री का, एक 50 डिग्री का। तो लिखते हैं पहले एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC इज इक्वल टू, सॉरी 40 डिग्री है ना, ये 40 डिग्री। ओके, अब PQR इज इक्वल टू 50 डिग्री। देन ये सारे क्वेश्चंस में आएंगे आपके प्रैक्टिस सेट 16 में। अभी जब हम इसके बाद जब आपके प्रैक्टिस सेट लेंगे सब कुछ आने वाला है, तो ये सब कुछ नोट डाउन करके रखो, क्योंकि अगर ये आएगा तब आप प्रैक्टिस सेट एवं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ABC प्लस PQR, ABC 40 डिग्री है और PQR 50 डिग्री, तो 40 प्लस 50 कितना होता है आपका? 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? द सम ऑफ एंगल ABC एंड एंगल PQR is 90 degree. Therefore, angle ABC and angle PQR are complementary angles. क्लियर हो गया? ये चीज़ आपने समझ ली। ये अगर फंडा समझ लिया तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, और एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। इसे जल्दी से क्लियर करो। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एन एंगल ऑफ मेजर 70 डिग्री। मतलब 70 डिग्री आपको एक एंगल मिला हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है? फाइंड द मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, ये जो मेजरमेंट मिला है, अब इसका कॉम्प्लीमेंट। तो हमको क्या पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब होता है? 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमको 70 डिग्री मिला है, हमें फाइंड करना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा। तो हमको नहीं पता, तो जो चीज़ें हमें नहीं पता रहती उसे हम क्या सपोज लेते हैं? एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी करेंगे, लेट द मेजर्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल
लेट द मेजर्स ऑफ जैसे लिखते हैं, कभी कभी चौक नहीं चलती, ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री, TARY, थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री लिखा है, ठीक है। लेट द मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, बी एक्स, ठीक है। मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स, जो हमें नहीं पता है उसे हमने एक्स ले लिया, तो क्या करेंगे, देयरफॉर एक का तो पता है ना, एक एंगल के बारे में पता है 70 है, दूसरा एंगल हमारा एक्स है, जिसे पूरा मिलाने के बाद कितना होना चाहिए आपका 90 डिग्री। तो ये एक्स डिग्री रखो, एक्स डिग्री, ये 70 डिग्री और ये एक्स डिग्री, और टोटल ये दोनों का टोटल होकर कितना आना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि आपको कॉम्प्लीमेंट बोला जा रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा कितने का होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो हमारा जो एक एंगल का मेजरमेंट है वो निकल के आएगा, मतलब एक्स की वैल्यू निकलेगी, मतलब हमारा दूसरे एंगल का मेजरमेंट निकल के आ गया। अब देखो ये 70 यहाँ प्लस में है, इसे ना 2 टाइप से सॉल्व किया जाता है। कहीं कहीं पे कोई टीचर्स क्या करते हैं, जैसे ये 70 है, ठीक है, 70 अभी आपका प्लस में है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 70 इन बोथ साइड्स, ऐसा भी लिखते हैं, दोनों तरह से हम बताते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 70 डिग्री इन बोथ साइड्स, पहले ये बताते हैं, लेकिन हम इससे भी इजी बताएंगे। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 70 डिग्री, ठीक है, प्लस एक्स डिग्री माइनस 70 डिग्री, ठीक है। एक बार इधर 70 से माइनस करेंगे और एक बार 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, ये इस तरह से किया जाता है। तो क्या होता है, ये कट हो जाता है, प्लस और माइनस कट होगा, पता है, सिर्फ एक्स बचेगा। यहाँ पे 90 माइनस 70 कितना हो जाएगा 20 डिग्री, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 20 डिग्री, मतलब जो 20 डिग्री है वो आपकी क्या होगा, वो कॉम्प्लीमेंट एंगल किसका 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट कौन सा निकल के आएगा 20 डिग्री। तो 20 और 70 कितने होते हैं 90 होते हैं ना, है ना। हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए, तो ये एक इस तरह से किया जाता है और एक किस तरह से, एक सीधे सीधे किया जाता है। देखो क्या है, ये 70 यहाँ पर प्लस में है, ये इधर जाने के बाद माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, बस एक्स आपका एज इट इज रहेगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालना है। तो 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू कितना निकला आपका 20 डिग्री, निकल गया। एक्स की वैल्यू क्या निकली 20 डिग्री, तो क्या लिखोगे, द मेजर ऑफ, देयरफॉर द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल PLE ऑफ एन एंगल। आपको राइटिंग समझ आ रही कि नहीं समझ आती तो हम जब बोल रहे हैं तो प्लीज़ हमारे बोलने से समझिए और लिखिए, ठीक है। ऑफ मेजर 70 डिग्री इज 20 डिग्री। क्या है 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या निकला 20 डिग्री, 70 प्लस 20 इज इक्वल टू 90। क्लियर हो गया, ठीक, समझ में आ रहा। इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, तो ये आप फॉर्मूला याद रखिए। अगर आपको एक का मिला हुआ है, एक मेजरमेंट मिला हुआ है, दूसरा मेजरमेंट नहीं मालूम, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो दोनों मेजरमेंट का प्लस करने के बाद ही आपका 90 डिग्री आएगा। तो ये फॉर्मूला आपको रखना है, एक को हमने एक्स माना तो इसके साथ में प्लस करेंगे और ये दोनों का इक्वल हमारा 90 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो इक्वल टू 90 डिग्री आपको कंपलसरी लिखना है, ये फॉर्मूला आपको पक्के से लिखना है। फिर एक्स की वैल्यू आपकी निकल गई, मतलब आपको क्या मिल गया सेकेंड 20 डिग्री। अब इस एग्जाम्पल को देखो, एंगल ऑफ मेजर्स a प्लस 15 डिग्री, ओके, एंड 2a डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब ये और ये जो दो मेजरमेंट है ये दोनों मिला के क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री किसका कितने का होता है 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो ये दोनों का 90 डिग्री है, मतलब क्या होगा a प्लस 15 डिग्री प्लस 2a। देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे ही बनेगा ना। आ जाइए, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल। ईच एंगल मतलब जो दो एंगल है उसके मेजरमेंट क्या है, हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट मालूम है क्या, नहीं। एक आपको क्या दिया a प्लस 15 डिग्री दिया है और ये आपको 2a डिग्री दिया है, मतलब दो का मेजरमेंट आपको गिवन है। हमें इसके लिए क्या करना है 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, आपको पता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड करना है। a की वैल्यू मिलेगी तो फिर इस a में सब्सटीट्यूट करेंगे तो एक की डिग्री निकल के आएगी, इस a में सब्सटीट्यूट करेंगे तो दूसरे की निकल आएगी। क्लियर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका किस तरह से बना ये आपने समझ लिया, एंगल ऑफ मेजर a प्लस 15 डिग्री और ये दोनों मिला के कॉम्प्लीमेंट्री दिया है। तो दोनों मिला के कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जब दोनों प्लस होंगे तभी ये 90 डिग्री होगा, है ना। चलो अब आगे देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए,
इज इक्वल टू ए प्लस 15 डिग्री प्लस 2a, ठीक है। डिग्री बार बार नहीं लिखेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 90 लास्ट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब 2a प्लस a कितना हो सकता है आपका 3a प्लस 15 इज इक्वल टू 90। अब ये 3a को आप यहीं रहने दीजिए, 15 यहाँ प्लस में है तो ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होगा आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू अब 90 में से आप 15 को माइनस करते हैं, ठीक है। 19 में से 15 को माइनस करते हैं तो आपको कितना बचेगा, ठीक है ना। 10 माइनस करेंगे तो आपका 80 बचेगा, 5 और माइनस कर देंगे तो 75 बचेगा। क्लियर है, 75। अब देखिए a की वैल्यू कैसे मिलती है, देयरफॉर यहाँ लिख देते देयरफॉर a इज इक्वल टू, तो कैसे निकलेगा देखो, यहाँ सब में देयरफॉर कर लीजिए, देयरफॉर करना ज़्यादा अच्छा होता है, देयरफॉर सब में आप देयरफॉर करिए, ठीक है। ओके, तो a की वैल्यू, अब ये 3 क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन पे है, जो भी चीज़ मल्टीप्लिकेशन पे इक्वल के इस साइड में मल्टीप्लिकेशन पे रहती है तो उस साइड में जाके क्या हो जाती है, डिवाइडेशन पे कन्वर्ट हो जाती है। तो 75 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा 3, ठीक है। तो 3 1 3 एंड 3 2 6 एंड 3 5 15, मतलब आंसर कितना आएगा आपका, आंसर कितना आएगा आपका 3 5 15, तो आपका 25 आंसर आ रहा है। ओके, तो अब देखो कैसे करना है, ये 25 आपका आंसर है, इज इक्वल टू किया हमने, कट नहीं कर रहे हैं लेकिन कट करना है, देखो कैसे करना है, नहीं समझता तो ये देखो यहाँ बताते हैं। 3 2 6, ओके 1 कैरी, 3 5 25, सॉरी 3 5 15, तो ये देखिए ये आपका 0 0 आ गया, मतलब आपका पूरा सॉल्व हो गया, आंसर आपका आ गया 25। तो हमको a की वैल्यू कितनी मिली 25, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर a इज इक्वल टू 25। तो ये हमको a की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल, ईच एंगल मतलब दोनों एंगल के मेजरमेंट निकालना है, दोनों एंगल इन द सेंस जो 90 डिग्री का आपका एंगल होता है ना, राइट एंगल जो होता है 90 डिग्री का, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री में दो कौन कौन से एंगल है, दो कौन कौन से एंगल मिलकर के 90 डिग्री बना रही है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रही है, वो हमको निकालना है। तो फर्स्ट क्या है देयरफॉर, ये फर्स्ट को लिखिए a प्लस 15, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए 25 प्लस ये 15, a के जगह में 25 प्लस ये सब्सटीट्यूट किया ना, तो 25 प्लस 15 आपका कितना होता है 5 5 10 और ये हो गया 40, मतलब 40 डिग्री। एक एंगल आपका कितने डिग्री का हो गया 40 डिग्री का हो गया। ओके, एंड सेकेंड में आपका क्या है 2a, तो एक याद रखो 2a दिया है, मतलब यहाँ पे क्या है आपका प्लस नहीं है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो जो यहाँ 2 की है और a की जो वैल्यू है उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा, क्लियर, मल्टीप्लिकेशन हमने क्यों किया आपको समझ में आया। तो 25 2 से कितना होता है 50, हो गया 50 डिग्री निकल आया। तो एक की डिग्री हमारी 40 डिग्री एक एंगल की और एक हमारी 50 डिग्री की बनेगी, तो 40 एंड 50 कितना होता है 90, ठीक है। 40 एंड 50 आपका 90 होता है। तो मेजर ऑफ ईच एंगल इज देयरफॉर क्या लिखेंगे, द मेजर ऑफ ईच एंगल is 40 डिग्री एंड 50 डिग्री। हो गया क्लियर, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आए, तो यही सारे ये ऐसे ही एग्जाम्पल्स अभी आपके प्रैक्टिस सेट पे क्वेश्चन बन के आएंगे, ठीक है। इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 16 के क्वेश्चंस में। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 16 पे, स्टार्ट करें। देखिए क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट में द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, कुछ एंगल्स हैं उनके मेजर्स गिवन है, आपको टोटल 7 मिले हैं यहाँ पे, 1 2 3 अभी लेकर आए हैं, है ना। राइट द मेजर्स ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के मेजर्स आपको फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कब कहलाता है, जब 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये आपका 40 डिग्री है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकालना है, ये 60 डिग्री, इसके भी कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा, ठीक है। तो वो मेजरमेंट जब आपका निकलेगा तब आप कह सकते हैं कि हाँ 63 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये है, तो वो कैसे फाइंड करते हैं हमने ऑलरेडी आपको बताया है, ये सिर्फ अभी हमको करना है ना। बेसिक में तो आपको क्लियर करवा दिया जस्ट इसके पहले जो करवाया। तो देखो 40 डिग्री है, 40 डिग्री आपको एक एंगल का मिला हुआ है, आपको सेकेंड एंगल का निकालना है, मतलब जस्ट इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है ताकि आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन सके, मतलब 90 डिग्री बन सके। तो हमें पता है क्या, नहीं, हमने क्या कहा, जब किसी का कुछ भी चीज़ ऐसे पता नहीं रहती उसे हम सपोज ले लेते हैं, उसे एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो लेट द मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40, सॉल्व कीजिए, कुछ को सॉल्व करवाएंगे, कुछ को आपको पहले करने को लगाएंगे, ठीक है। लेट
द मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा 40 ऑफ 40 डिग्री इज क्या ले लेते हैं, यहाँ पे लिखो एंगल ऑफ 40 डिग्री बी एक्स ले लेते हैं, एक्स डिग्री ले लेते हैं। ओके, हमें क्योंकि नहीं मालूम और सेम प्रोसीजर सब में करना है, सेम प्रोसीजर सब में है, ठीक है। एक में बताते हैं, बाकी में आपको खुद से करना है। तो अब देखो देन अब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री कैसे बनेगा, 40 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 90, 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90, क्योंकि इस एक्स के जगह में जो वैल्यू आएगी दोनों मिला करके 90 बनेगा और 90 डिग्री बनेगा तभी वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड करना है ना, ताकि हमें ये 40 का कॉम्प्लीमेंट्री मिल सके। तो क्या करेंगे, एक तरीका हमने क्या बताया था कि बोथ साइड्स जो भी यहाँ पर नंबर रहता है उसको अगर यहाँ पर प्लस में है तो बोथ साइड्स उसी नंबर से माइनस कर देते हैं, ठीक है। और एक तरीका कि डायरेक्ट इसे ये प्लस में है तो इधर ले जाके माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट वाला सही है, दोनों भी तरीके बताते हैं, ये चॉइस आपकी है, या आपके टीचर्स जैसा आपको पढ़ाते हैं वो आप पे डिपेंड है। क्लियर है, गलत कुछ भी नहीं है, गलत कोई नहीं दे सकता, ठीक है। तो देयरफॉर 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 90 है, हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स बाय 40, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस। चलो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देयरफॉर 40 प्लस एक्स माइनस 40 से कर रहे हैं ना, ओके। देन 90 माइनस 40, ओके। तो देयरफॉर ये प्लस और ये माइनस कट हो गया, मतलब सिर्फ आपका एक्स बचा, इज इक्वल टू 90 माइनस 40 होता है आपका 50। क्लियर हुआ, तो एक्स की वैल्यू क्या निकली आपकी 50। हमने एक्स को क्या माना था 40 का कॉम्प्लीमेंट्री, तो हमारा निकल के आ गया, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, मतलब आंसर हमारा क्या लिखेंगे देयरफॉर, डायरेक्ट लिखे देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री इज 50 डिग्री। हो गया क्लियर, बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। सॉल्व किया आपने, बेसिक में तो समझा दिए थे इसके पहले, और एक और यहाँ पर समझा दिए। ये दो को पहले आप करके दिखाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि क्लियर है कि नहीं। चलिए मैच कीजिए, आपने सेम किया क्या नहीं, ये तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था, सेम किया होगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है ना, इजी है। बस ये यहाँ 40 है, 40 की जगह आप 63 लिखते जाइए, और बस क्या सॉल्व करना है, माइनस करने पे क्या आता है वो आपको करते जाना है। देखो 63, लेट द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 63 बी एक्स, ठीक है। हमने एक्स माना क्योंकि हमको नहीं पता कि सेकेंड एंगल का मेजरमेंट क्या है, तो हमने एक्स ले लिया। तो 63 प्लस एक्स करेंगे तो वो 90 डिग्री ही आना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, ओके। देन एक्स आपका यही रहेगा। अब देखो फर्स्ट प्रोसीजर में हमने सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स बाय 40 आपको बताया था, सेकंड में ये प्रोसीजर बताया, मतलब एक ही है। देखो ये आप क्या करते हैं 90 माइनस 40, 90 माइनस 63, यहाँ तो एक्स जो है ये ऐसे ही प्लस माइनस दोनों कट हो जाता है, यहाँ नहीं भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। 63 को यहाँ पे माइनस करेंगे तो वो तो वैसे भी कट होकर एक्स ही बचेगा, और ये 63 यहाँ माइनस होता है। तो ये सिंपल प्रोसीजर ज़्यादा ईजी होता है, आगे चल के आपको ये सिंपल प्रोसीजर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स इज इक्वल टू ये 63 प्लस में है, यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है, पता है ना, तो इधर जाकर के माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 90 के साथ जब माइनस होता है तो एक्स की वैल्यू हमको 27 मिलती है, ठीक है। मतलब आपके देखिए ये 90 डिग्री का है, ये समझिए 90 डिग्री का, ठीक है। तो एक एंगल आपका ये 60 डिग्री समझ लीजिए, 63 है, ये 63 है, तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा 27। ये 63 है, थोड़ा बड़ा छोटा हमसे बन रहा है, चलो मतलब ये 63 है ना, और ये आपको 27, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि दोनों मिलके 90 डिग्री बन जाएंगे। क्लियर है, हमने बेसिक में अच्छे से क्लियर करवाया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं आता आपको प्लीज़ बैक जाइए, बेसिक देखिए, तभी आप वापस इस लेक्चर पे आइए, ठीक है। चलो ये आपका कंप्लीट हो गया, 63 का 27 आपका निकल के आ गया क्या कॉम्प्लीमेंट्री। अब आगे देखिए 45, लेट द मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 डिग्री बी एक्स। अच्छा कोई ज़रूरी नहीं कि हमको एक्स लेना, आप बोलेंगे कि हम हमेशा एक्स ही ले रहे, आपको जो लेना है लीजिए, पी लेना है, क्यू लेना है, एक्स लेना है, वाई लेना है, आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो भी ले रहे हैं वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते समय आप वही वैल्यू रखेंगे। तो चलो 45 प्लस एक्स आपका 90 होना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है। अब एक्स आपका यहीं रहेगा क्योंकि एक्स की वैल्यू चाहिए, 45 प्लस से माइनस में चला जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई 45।
अब आपको लगेगा यहाँ भी 45 है, फिर से 45, तो 45 + 45 कितना होता है? 90 होता है ना। 90 का हाफ 45, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री इज 45 डिग्री। क्लियर है? मतलब कैसा, ये अगर ये आपका 90 डिग्री है तो ये आपको ये एक 45 आपका मिल गया, तो ये दूसरा भी तो आपको 45 होगा ना। 45 45 90। क्लियर है? एंगल बना के रख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझता तो। ये 3 अच्छे से क्लियर हो गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये 2 भी हमने आपके लिए सेम ही है, आपको मैच कर रहे हैं। आपने सॉल्व किया तो 55 डिग्री है ना। आप सीधे 55 नहीं समझता ना, पहले हम वेरीफाई करके देख सकते हैं। 90 में से 55 को माइनस कर लीजिए, 10 में से 5 ओके, एंड यहाँ आपका कितना बचेगा? 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया 3, है ना, 35। मतलब आपका आंसर कितना आना चाहिए? 35। ये आप नॉर्मली एकदम माइंड में बसा के रखें तो 35 आंसर आना है, लेकिन हमें इस तरह से सॉल्व तो नहीं करना है ना। ये प्रोसीजर नहीं है। अब हम बड़ी की क्लास में पहुँच गए, है ना, हमारा एक लेवल ऊंचा हो चुका है, स्टैंडर्ड 7th में पहुंच गए। तो हमें क्या करना है? 55 डिग्री है हमें, हमारा क्या है, आपसे क्या पूछा गया है? सम ऑफ द एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द मेजर्स ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सम के कुछ आपको एंगल्स मिले हुए, मतलब एक एंगल का मिला हुआ है। सम ऑफ द एंगल, द मेजर ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ये स्पेलिंग हमने गलत लिखा है इसमें भी, ओके ठीक है। तो देखिए, एक एंगल का मिला है, दूसरे का निकालना है, ताकि दोनों मिलके क्या हो जाए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाए, इन द सेंस 90 डिग्री का एंगल बन जाए। तो लेट द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री बी y डिग्री। चलो, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमेशा x क्यों लिया जा रहा है। तो चलो हमने यहाँ पे y डिग्री ले लिया, कोई इफेक्ट नहीं होता उससे। ठीक है, आप अल्फाबेट कोई सा भी लीजिए, बस ये ध्यान रखना है कि जो लेंगे वो यहाँ पे आपको सब्सटीट्यूट करना है। तो देखो देन फिर क्या बनेगा? अगर हमने y लिया तो 55 + y = 90 बनेगा, क्योंकि 90 डिग्री हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो अब y की वैल्यू हमको निकालना है। ये 55 प्लस में है, इधर ट्रांसफर होकर माइनस में आ जाएगा। y = आपका क्या हो जाएगा? 90 में से 55 को माइनस करेंगे 35। मतलब अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पे एक ईजी वे में समझाया था कि दूसरा एंगल का मेजरमेंट क्या निकलेगा, निकल गया 35। तो द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री इज 35 डिग्री। ईजी है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आ जाइए 20 वाले में, ये भी सेम आप कर सकते हैं, देख लीजिए और कर लीजिए। ठीक है, मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 20 डिग्री भी x 20 है। 20 में से आप 90 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 90 में से 20 को माइनस करेंगे तो 70 आएगा। ऑब्वियसली 70 आएगा, लेकिन हमें विथ प्रोसीजर सॉल्व करना है, खेल मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो हमें दिया गया, जो प्रोसीजर हमें दिया गया, जो फंडा हमको यहाँ पे यूज़ करना है वो करना है। 20 + x = 90। हमने x माना, एक मेजरमेंट नहीं मालूम, x माना, x की वैल्यू हमको निकालना है। 20 को इधर माइनस में ढकेल देंगे, प्लस में तो ढकेल देंगे माइनस में। 90 - 20 आपका कितना निकल गया? 70 निकल गई, x की वैल्यू 70। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री इज 70 डिग्री मिल गया। ठीक है, 70 + 20 करो, 90 होता है कि नहीं होता? अब इधर आ जाइए, ये हो गया 90 डिग्री। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग घूम सकता है, घूमने का सवाल ही नहीं है। 90 डिग्री है, ये आपको पूरा 90 डिग्री राइट एंगल, मतलब यही तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है? अब एक 90 डिग्री है तो सेकंड का क्या होगा? तो चलो, लेट द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 90 डिग्री बी x। ठीक है, हमने जो 90 डिग्री का एक कॉम्प्लीमेंट्री जो निकालना है, मतलब एक एंगल 90 डिग्री दी हुई है, दूसरे एंगल का निकालना है ताकि वो कॉम्प्लीमेंट्री बन सके। तो 90 डिग्री तो ऑलरेडी आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, तो 90 + x = 90। क्लियर है? हमको तो निकालना है ना, हमें निकालने बोला कि हम निकालेंगे। ठीक है, अभी हमने इसलिए पूरा नहीं किया, पूरा सॉल्व नहीं किया है, ये आपको समझाने के लिए किया। तो देखो 90 + x = 90। ठीक है, ये 90 कौन सा 90 है? ये 90 आपका ये 90 है। ठीक है, जो जिसका कि हमको कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। और ये 90 कौन सा है? जो ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जो हर किसी में लिखा जाता है। हमको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब होता है? कब होता है? जब दो एंगल को प्लस किया जाता है ना। दो एंगल को प्लस करने पर अगर वो 90 आता है तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो हम तो इक्वल के बाजू में 90 ही लिखेंगे ना, क्योंकि 90 का मतलब ही कॉम्प्लीमेंट्री होता है। चलो, तो अब क्या करेंगे? देयरफॉर हमें सेकेंड एंगल का निकालना है, तो ये 90 है ये वाला, और ये 90 प्लस में है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? माइनस। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या निकलेगी? 0। 90 - 90 0। अब ये 0 कोई एंगल होता है क्या? क्यों नहीं सकता भाई, जब 90 डिग्री ही आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो भाई 0 डिग्री आपका उसका कॉम्प्लीमेंट्री 0 डिग्री होगा ना, मतलब कोई एंगल नहीं होगा, ये अकेला एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गया। आई बात समझ में? तो द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 90 डिग्री इज 0 डिग्री। समझ आया ना? इसलिए हमने इसे स्टॉप कर दिया था, ताकि आपको समझ में आना चाहिए। x की वैल्यू 0 आई है, मतलब 90 डिग्री का जो ये एंगल है यही कॉम्प्लीमेंट्री है, इसके लिए इसके साथ में कोई भी एक अदर एंगल नहीं आ सकता। ठीक है, क्लियर हो गया? जल्दी नोट डाउन करो। अब देखिए, जो क्वेश्चन 1 में टोटल 7 क्वेश्चन थे,
ये आपका 7th क्वेश्चन, ठीक है। एक्स डिग्री आपका बचा है, हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो एक्स डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक में हमने आपको क्लियर करवाया था, है ना। 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या निकला था आपका, 0 निकला था, उसे भी हमने समझाया था। ये भी आपको शायद नहीं समझ आएगा, इसलिए हमने आपको समझाने के लिए रखा। तो ठीक है, एक्स डिग्री है तो एक्स डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम क्या ले लेंगे, अभी तक के बाकी सबका तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एक्स डिग्री लिखा था, अब ऑलरेडी एक्स डिग्री आ गया, तो एक्स डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री ले लेते हैं हम वाई, सपोज लेते हैं, ठीक है। तो लेट द मेजर ऑफ the complementary angle ठीक है ऑफ एक्स डिग्री। एक्स डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम क्या लेते हैं, बी वाई डिग्री, ठीक है। एक्स डिग्री का हम वाई डिग्री सपोज लेते हैं। तो ये कैसे बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका कैसा होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है। एक हमको एक्स डिग्री मिला हुआ है, ठीक है, तो उसमें हमको दूसरा जो वाई डिग्री को प्लस करेंगे तभी तो दोनों मिलकर आपका कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। बन गया आपका क्वेश्चन। अब हमें क्या निकालना है, वाई की वैल्यू निकालना है। वाई की वैल्यू निकालेंगे तब तो हमको क्या मिलेगा, सेकेंड वाला कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक्स जो कॉम्प्लीमेंट्री है, ये एक्स जो एक मेजरमेंट है, एक एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमको मिलेगा, ताकि दोनों मिलके क्या होंगे, 90 डिग्री। तो देखो क्या करेंगे, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे ही बनेगा। तो हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू निकालना है, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 90, बार बार डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्स यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ आकर के माइनस में हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है। तो वाई की वैल्यू हमारी क्या निकल गई, 90 माइनस एक्स। हमको वाई की ही वैल्यू चाहिए थी, क्लियर है, वाई की वैल्यू चाहिए थी, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर लिखेंगे, देयरफॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स डिग्री इज 90 माइनस एक्स डिग्री। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, 90 माइनस एक्स डिग्री मतलब 90 माइनस एक्स, एक्स डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस एक्स, दोनों एक्स को माइनस कर देंगे, ये प्लस और ये माइनस कट हो जाएगा, तो सिर्फ 90 डिग्री तो बचेगा। तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारा आंसर, क्लियर है। ये बहुत छोटा सा है लेकिन ये बहुत ट्रिकी है, इसे थोड़ा समझ के करना पड़ता है, और इस तरह के क्वेश्चन से आपको जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब आ जाइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, y plus 20 degree, sorry, y minus 20 degree and y plus 30 degree are the measures of complementary angles। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के दो मेजर्स आपको ऑलरेडी गिवन है, 1 and 2, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के दो मेजर्स गिवन है, 1 and 2, तो ये कैसा होगा, दोनों मेजर्स इन द सेंस y minus 20 डिग्री प्लस y plus 30 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के मेजरमेंट है, मतलब दोनों को प्लस करेंगे तभी तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मेजरमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने का होता है, किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये दोनों मिला के इसके इक्वल होंगे। देखो, दिस एंड दिस आर द मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये दोनों मेजर हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, ये दोनों को प्लस करेंगे, दोनों का सम करेंगे, तब 90 डिग्री आएगा। हो गया। अब क्या करना है, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल, मतलब वो जो दो एंगल है ना, उसके मेजरमेंट हमको फाइंड करना है कि ये जो 90 डिग्री आपका गिवन है, तो रियल में कितने कितने डिग्री, सेपरेट सेपरेट कितने डिग्री है, ये आपको पता है क्या, नहीं पता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको y की वैल्यू निकालना पड़ेगा। और जो y की वैल्यू, इसके पहले हमने आपको ऑलरेडी क्लियर करवाया एग्जांपल में, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, है ना। y की वैल्यू निकलेगी, फिर y की वैल्यू जब निकलेगी तो उसे इसमें और इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो दोनों भी एंगल हमारा निकल आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, देयरफॉर अब क्या करेंगे, इसे ब्रैकेट ओपन, y माइनस 20 प्लस, अब ध्यान दो, ब्रैकेट अगर ओपन होता है, ठीक है, ब्रैकेट ओपन होता है तो सिंबल चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, तो यहाँ कोई सिंबल चेंज नहीं होगा, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 90। अब ये y भी आपका प्लस में है, ये y भी प्लस में, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ प्लस ही होता है, पता है ना। तो y प्लस वाई कितना हो गया, 2y, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये -20 एंड प्लस 30, तो माइनस और प्लस आपका कितना होता है, माइनस प्लस होता है हमारा माइनस, ठीक है। माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन बड़े डिजिट के आगे क्या है आपका, बड़े डिजिट के आगे प्लस है, तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे, और लेकिन करेंगे क्या, माइनस। तो कितना हो गया आपका, 2y प्लस 10 आ गया, इज इक्वल टू 90। कितना शॉर्ट बन गया हमारा, जितना बड़ा बड़ा था उसे शॉर्ट कर दिया, है ना। मतलब स्टार्टिंग आपकी यही रहती है, उसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया, जिसको सॉल्व करके हमको रिड्यूस करना है, छोटा करना है। तो हो गया 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 90। अब हमको क्या करना है, y की वैल्यू चाहिए ना, तो क्या कहा जा रहा है,
ये जो 2y है वो आपका यहीं रहेगा, इज इक्वल टू 10 आपका यहाँ प्लस में है तो कन्वर्ट होकर के उधर माइनस में चला जाएगा, 90 के साथ माइनस हो जाएगा। ओके, देन 2y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 80, 2y इज इक्वल टू 80। अब ये 2y का मतलब क्या होता है, इसके बीच में कोई सिंबल नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पे है। ध्यान देना कि कहाँ पे कौन सा सिंबल होता है, जिसके सामने कुछ नहीं होता वो प्लस में रहता है, ये 2 के बीच में कुछ नहीं है मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पे है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। तो अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन पे है तो हम y और 2 को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेशन पे चला जाएगा, तो 80 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ओके, देयरफॉर y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 4 8 एंड 0, मतलब y की वैल्यू हमारी 40 निकल गई। हमको क्या चाहिए थी पहले, y की वैल्यू, तो ये हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर है क्या, नहीं ये हमारा आंसर नहीं, हमको तो जो y की वैल्यू चाहिए थी ना वो y की वैल्यू मिल गई। अब ये y की वैल्यू हमारे कितने काम आने वाली है, 2 एंगल बताएगी हमारे y की वैल्यू, तो यहाँ पर एक बार रखेंगे 40 और यहाँ भी एक बार 40 को रखेंगे तो हमारे दोनों भी एंगल निकल आएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे देयरफॉर y माइनस 20 इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या लिखेंगे 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20 अगेन, एंड y प्लस 30, इसे ब्रैकेट में कर देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। y प्लस 30 इज इक्वल टू, वाई की वैल्यू क्या है 40 है, प्लस 30 इज इक्वल टू 70। ठीक, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे आपका आंसर, द मेजर ऑफ एंगल्स आर, कितने निकले 20 डिग्री एंड 70 डिग्री। इनबॉक्स कर लीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, रेस्पेक्टिवली लिखना है, रेस्पेक्टिवली लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 20 एंड 70 डिग्री, मतलब ये आपका जो 90 डिग्री का है ये 90 डिग्री का है। ठीक है, अगर इसे 20 मान लो या इसे 70 मान लो, या इधर ऐसा करके इसे 70 मान लो इसे 20 मान लो, कोई भी एक निकलेगा। ठीक है, मतलब एक एंगल की वैल्यू आपकी 20 निकलती है तो दूसरे एंगल की वैल्यू आपकी 70 निकलेगी, तो दोनों भी एंगल की वैल्यू मिल गई आपको। ठीक है, ये ऐसा रफ में बना के रख लीजिए, आपके लिए इजी हो जाएगा। क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। ये हमने आपको ऑलरेडी बेसिक में समझाया था, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से ध्यान दे के करो, नोट डाउन करो।